हेलो मेरे प्यारे कक्षा 10 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने आ गई है आपकी दीदी आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 इंग्लिश विषय के इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि वेरी वेरी मोस्ट सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि आपके 23 फरवरी के अंग्रेजी के पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो अपने सारे दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर्स के बारे में, ऐसे महत्वपूर्ण लेटर्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर चेयरमैन के लिए। अब देखिए लेटर वाला बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिर भी हाँ आ ही सकता है। आप एक बार लिखना सीख जाएंगे तो टॉपिक आपको सब्जेक्ट कोई सा भी मिले, लेकिन आप लिख करके दे देंगे। राइट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि राइट अ लेटर रिगार्डिंग द पुअर सैनिटरी कंडीशन फील्ड पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी। तो आपको क्या करना है, म्यूनिसिपल कमिश्नर या चेयरमैन को एक लिखना है लेटर, जो कि आपके लोकेलिटी के पुअर सैनिटरी कंडीशन को शो कराएगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन टॉपिक ऐसे ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा कि राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर फ्रीक्वेंट पावर कट्स, लोड शेडिंग और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन योर एरा। यानी कि बार बार पानी नहीं आ रहा है, रुक जा रहा है, और इसीलिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सारे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर यही वाले लेटर एग्जाम में आ गए तो फिर आप पछताते रह जाएंगे कि भला हमने उसे क्यों नहीं पढ़ लिया था। तो इसी वजह से छोड़ना नहीं है, हमें सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। जितने टॉपिक बताऊंगी ये कॉपी पे ले लीजिए, नोट करके लिखते हुए चलिए, और ध्यान रखिए कि इसी में से क्वेश्चन 23 फरवरी को सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट तीसरा वाला है टू अ फॉर्म ऑफ वेंडर। राइट अ लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव गुड्स और द लेट डिलीवरी ऑफ एन आइटम यू ऑर्डर्ड। ये तीसरा वाला तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए, बट पहला और दूसरा वाला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेटर के बाद बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन तो इतने ज़्यादा है कि कौन कौन से बताएं कि ये इम्पॉर्टेंट है, फिर भी ऐसे एप्लीकेशन को लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को मिलेंगे 5 स्टार, क्योंकि ये जरूर से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यू डेज। आपको एप्लीकेशन लिखना है सिक लीव के लिए, कुछ दिनों के लिए। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरा ऐसा हो सकता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी मिलेंगे 5 स्टार, क्योंकि यही सब एग्जाम में आते ही आते हैं, और कुछ आए ना आए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएंगे। दूसरा है एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन ड्यू टू योर फादर्स पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पिताजी की आर्थिक व्यवस्था सही न होने की वजह से फीस में कुछ कमी करने के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब लेटर एप्लीकेशन के बाद तीसरा आ जाता है इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग वाला पार्ट, यानी कि ऐसे कौन से रिपोर्ट राइटिंग इम्पॉर्टेंट है जो कि हम लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर योर लोकल न्यूज़पेपर ऑन द एनुअल स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, including details of the chief guest and major events। लोकल न्यूज़पेपर को आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है इसके ऊपर, एनुअल स्पोर्ट डे के ऊपर, जो कि स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको जो चीफ गेस्ट आएंगे और जो मेजर इवेंट्स होंगे उन सभी के बारे में डिस्क्राइब करना है। दूसरा रिपोर्ट ऐसा आ सकता है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन अ मेजर रोड एक्सीडेंट यू रिसेंटली विटनेस्ड, डिटेलिंग द कॉज, द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन कैरिड आउट। तो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दूसरा वाला आप रहने दीजिए। तीसरे वाले को देखते हैं।
जितना वीडियो में लेकर आई हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी टाइम आपको बहुत ज़्यादा ना देना पड़े, इसके लिए मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग छोड़ दीजिए और जो कह रही हूँ उसे पढ़िए। तीसरा है, एज द हेड बॉय और हेड गर्ल राइट अ रिपोर्ट टू योर प्रिंसिपल ऑन द पुअर कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी एंड द नीड फॉर फ्यू बुक्स एंड बेटर सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छे से बैठने के लिए, लाइब्रेरी की कंडीशन सही करवाने के लिए और नए नए प्रकाशन के कुछ किताबों के लिए आपको क्या करना है, लिखना है एक रिपोर्ट। और देखिए आर्टिकल राइटिंग के जो टॉपिक्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। उसके नीचे जैसे आपको दे दिया ना कि इस वाले टॉपिक पे आपको लिखना है, तो नीचे ये भी बता देता है कि इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दीजिए। तो एग्जाम में आपके ऐसे आएगा, जैसे सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर हाई पीरियोरिटी का इसका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। अब इसमें कौन कौन सा आ सकता है, पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर, प्रदूषण और प्रदूषण के क्या प्रभाव है इसके ऊपर आ सकता है। तो फोकस ऑन एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, द नीड फॉर सेफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन, डिस्कसिंग वाटर सेक्रेट स्कैरसिटी, इट्स इम्पॉर्टेंस एंड हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट। तो आपको सोशल इन्वायरमेंटल इशूज में सबसे पहला पॉल्यूशन और इसके इफेक्ट के ऊपर आ सकता है। इसमें आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के ऊपर मेजर ध्यान देना है और इसका कारण जो है, सॉल्यूशन हम इसका कैसा कर सकते हैं, हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ें के ऊपर आपको लिखना पड़ सकता है। इसके बाद दूसरा वाला जो है सोशल वाले में इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण का महत्व या फिर वृक्षों के महत्व के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है। इसमें आपके कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है, जैसे हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ट्रीज इन कम्बेटिंग पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना रहेगा और पॉल्यूशन के बारे में। द मिनैक ऑफ जंक फूड, इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑन द यूथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का क्या महत्व है इसके ऊपर बताना है और बेकार जंक फूड खाने से इंडिया के यूथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है इसका आपको बताना है। इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, वो आपका सोशल इशूज के ऊपर था। अभी आपको मिल जाएंगे कुछ रिपोर्ट लिखने के लिए जो कि एजुकेशन और लाइफ स्टाइल के ऊपर होंगे और इसमें पॉइंट आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस का एजुकेशन शिक्षा का क्या महत्व है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सारे लोगों के लिए। फोकसिंग ऑन इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। तो सोशल चेंज इसका कैसे कैसे होगा और इंडिविजुअल का एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आ जाएगी, इम्पॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, खेल कूद का जीवन में क्या महत्व है इसके ऊपर आपको लिखना हो सकता है और इसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क और डिसिप्लिन को। फिजिकल फिटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है, टीम में काम करना, टीम वर्क करना हमारे लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है और डिसिप्लिन का लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। अगला है स्ट्रेस एंड कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी आ सकता है क्योंकि हम लोग खुद ही बोर्ड एग्जाम देंगे तो इसमें हम खुद ही बहुत सारे बच्चों से कंपटीशन करना रहेगा, तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उसी के ऊपर है। देखिए जो चीज़ें वर्तमान में चल रही होती हैं संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि एग्जाम में आ जाए, जैसे कि स्ट्रेस एंड कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ एकेडमिक प्रेशर एंड वे टू मैनेज इट, एकेडमिक प्रेशर जितना होता है और हम इसे मैनेज कैसे कर पाएंगे और इसमें आपको ये इंक्लूड करना है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, किसी की दिमागी स्थिति सही कैसी रहेगी ऐसे कंडीशन में। इसके बाद तीसरा है सिविक्स सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक सेंस के ऊपर आपको बताना है। डिस्कसिंग द रोल ऑफ सिटीजन इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्वच्छता को कैसे मेंटेन करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बताना और हमारा इसमें क्या रिस्पॉन्स है इसके बारे में बताना। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका आ सकता है, टेक्नोलॉजी आपको एज अ बून या एज अ बेन बताना है, वरदान या अभिशाप के ऊपर।
द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, यानी कि जो सोशल मीडिया चल रही है इसका आज के जनरेशन, आज के यूथ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। और डिस्कस हमें कौन कौन से पॉइंट का करना है, डिस्कसिंग बोथ द पॉजिटिव एस्पेक्ट, कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड निगेटिव एस्पेक्ट, एडिक्शन, साइबर बुलिंग एंड कंपैरिजन। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको इतनी चीज़ें बतानी है, दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में और निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा हम कनेक्ट रह पाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमारे आपके बीच कनेक्शन भी है और दूसरा की इंफॉर्मेशन का भी साझा हो रहा है। इसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी के निगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो बच्चों को इसका एडिक्शन लग जाता है, यानी कि बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एडिक्शन है। साइबर बुलिंग, कितने सारे साइबर अपराध हो रहे हैं। कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाना, फिर अपने को दूसरे से कम आंकने लग जाना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसमें। तो आपको दोनों पॉइंट पर बात करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज के ज़माने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना मोबाइल फ़ोन के ना पढ़ाई होने वाली है, ना कोई काम होने वाला है। सो दैट इज़ वाई मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ सकता है। मोबाइल फ़ोन द वे यू टेक अ बून और अ कर्स, एक वरदान या अभिशाप, किसकी तरह आप इसे लेंगे। एनालाइजिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल यूजेज स्पेशली फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए मोबाइल अच्छा है कि ख़राब है ये उसे बताना है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसके बाद एजुकेशन में आपके टेक्नोलॉजी का क्या क्या प्रयोग है ये भी आपको बताना है। डिस्कसिंग ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल टूल्स एंड द नीड फॉर अ बैलेंस विद ट्रेडिशनल मेथड। हम जानते हैं कि ऑफलाइन में शायद उतनी चीज़ें बेहतर ना हो पाए जितना हम ऑनलाइन टीचर से काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का हमें हमेशा अप टू डेटेड रहने में कितना हेल्प मिलता है इसके बारे में आपको बताना है, और ट्रेडिशनल मेथड को बैलेंस करने में भी। एग्जाम में आपके जो ट्रांसलेशन आता है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कौन से टेंस का है, क्या पढ़ के जानना चाहिए। तो देखो टेंस हमारे चैनल पे पूरा पढ़ा दिया गया है, अंग्रेजी के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सारे टेंसेस, सभी काल टेंसेस को ट्रांसलेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है। हिंदी में अगर कोई वाक्य राम स्कूल जाता है तो अंग्रेजी में बनेगा राम गोज टू स्कूल। अब ये क्यों बना, राम के बाद गोज क्यों लगा, गो के बाद एस क्यों लगा, ING क्यों नहीं लगा, ये सारी बातें जो है हमने उस टेंस वाली वीडियो में कवर कर दी हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए आप इन टेंसों को पढ़ लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए या थी आएगा उसने कल एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे हम यहाँ पे बता देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो गया आता है, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, विल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला है कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रहा था, रहा होगा। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। मॉडल वर्ब्स, मॉडल क्रियाओं की बात करें तो इसमें आता है चाहिए, शुड या मस्ट। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन केवल और केवल टेंसे से नहीं आता, ट्रांसलेशन आपके इन मॉडल वर्ब से भी आता है। जैसे ये प्रश्न आ जाएगा कि तुम्हें कठिन अध्ययन करना चाहिए, उस पैराग्राफ के बीच में अगर ये आ गया कि तुम्हें कठिन अध्ययन करना चाहिए तो आप कैसे बनाएंगे, तो अगर आपको चाहिए का पता होगा तब तो बनाएंगे। तो आप लिखेंगे यू शुड स्टडी हार्ड। इसके बाद सकना सकता वाला कुछ आ सकता है जिसमें कैन कुड का यूज होता है, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। इसके बाद ट्रांसलेशन के लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैसिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। इम्परेटिव में जैसे सेंटेंस के बीच में आ गया कि रोहन ने सोहन से कहा कृपया मेरी मदद करें, तो सोहन ने कहा मैं नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस के पैराग्राफ के बीच बीच में आ जाएंगी। इम्परेटिव में जैसे कृपया मेरी मदद करें तो इंग्लिश हो जाएगी प्लीज़ हेल्प मी। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। पैसिव है, एक पुल बनाया गया था, अ ब्रिज वॉज बिल्ट।
अब ट्रांसलेशन की कुछ तैयारी के लिए सुझाव हम आपको ऐसे देंगे कि टेंसेस के जो रूल्स हैं सभी 12 टेंसेस के नियम विशेष करके आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये सब इंडेफिनिट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आए चाहे न आए। सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब जरूर याद कर लीजिए। वोकैबुलरी की बात करें तो सामान्य उपयोग के शब्दों और क्रियाओं की अंग्रेजी याद रखें। मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा आ गया कि बारिश हो रही है, तो अगर आपको बारिश का रेन नहीं पता है, होने का नहीं पता है और ये किस टेंस में कैसे बनेगा नहीं पता है, तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको वर्ब्स को और कुछ सामान्य शब्दों के अंग्रेजी वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। प्रैक्टिस की बात करें, कैसे पता चलेगा दीदी हमें कि हमें इस तरीके के पढ़ने चाहिए, तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में से 5-6 बड़े पैराग्राफ का अनुवाद करने का अभ्यास कर लीजिए। जैसे ही आप 5-6 बड़े पैराग्राफ का अनुवाद कर लेंगे, वैसे ही आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पोज और पैटी फर्स्ट फ्लाइट से हम लेंगे। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि क्या ही बताएं, कोई सेट ऐसा नहीं है जिसमें कि चैप्टर से प्रश्न न पूछे गए हों। अगला है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जरूर से पढ़ लीजिएगा, कुछ पढ़िए ना पढ़िए। अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जरूर पढ़ लीजिएगा। चौथा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और द 100 डेसेस। द 100 डेसेस में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, तो दोनों आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पोएट्री है। पोएट्री में क्या आपके सेंट्रल आइडिया और इसके बाद क्या है इसका क्वेश्चन आंसर, इसमें से जितनी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और अ टाइगर इन द जू, ये तीनों को आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सप्लीमेंट्री रीडर में आता है, इसके लिए 4 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द नेकलेस और भोली, ये चारों इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपके जरूर से आएंगे। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी तो सारे सेट में दिखने वाला है, थीप्स स्टोरी हो सकता है काक में न आए, नेकलेस और भोली। अब देखिए जो हमारा सिलेबस है एग्जाम में वही से तो प्रश्न आएंगे, इसी वजह से सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को ये सब बताई है एग्जाम में आपके यही आएगा। अपने कॉपी में लिख करके बैठ जाइएगा सारी चीज़ों को, एग्जाम में यही आने वाला है। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, हम पढ़े नहीं हैं तो हम पढ़ लेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं किए हम कर लेंगे। हम अभी तक जितनी चीज़ें छूट गई, नहीं पढ़ पाए, कुछ भी कर पाए, सारी चीज़ों को भूल जाइए। सोमवार को आ रही हूँ मैं शाम 7 बजे, लाइव आकर के जरूर जुड़िएगा। कुछ बड़ा और खास होने वाला है आप लोगों के लिए, लाइव आपकी दीदी आप लोगों से बात करेंगी। और सोमवार से डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलेगा। सबसे पहले तो मंडे को कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, जहाँ कहीं भी होंगे अपने सारे दोस्त यार, सखी सहेली सबको बुला दीजिएगा, मिल करके बोर्ड एग्जाम में धूम मचा देंगे। तो जो भी दिक्कत होगी कमेंट करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, सारे प्रश्नों का समाधान होगा। पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी 1 रुपया नहीं लेना है आपसे, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। जितने दिन बचे हैं सारे दिन में हमेशा डेली शाम 7 बजे जुड़ेंगे, डेली शाम 7 बजे 6 दिन क्लासेस चलेंगी, संडे को कुछ स्पेशल मिलेगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, हाँ प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।